Okay, today we are going to talk about if else that we use in Python, as well as we will discuss about indentation. What is the use of indentation and what is indentation that we use in Python. See, like in other languages we doesn't use indentation. So first of all, let's discuss about this. What is indentation? Okay, excuse me. See, जब कभी भी हम लोग इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स को यूज़ करने का पर्पज़ हमारा क्या होता है कि दैट मीन्स कि वी हैव मोर देन वन ऑप्शन. किसी भी चीज़ को काम करने के लिए हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है. या जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो अगर उसका रिज़ल्ट आ रहा है तो रिज़ल्ट उसका ये भी आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है. इस पैटर्न पे जब कभी भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग को करने के लिए जो ऑप्शन हमारे पास लैंग्वेजेस में है वो इफ़ और एल्स का है. इफ़ और एल्स जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हो, एग्जैक्ट वैसे ही आपका पाइथन में भी यूज़ किया जाता है. अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है, देयर आर वेरी माइनर डिफरेंस इन पाइथन जो हम क्या करेंगे अभी देखेंगे. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंडेंटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी जब भी हम प्रोग्राम को लिखेंगे या कोडिंग करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी आप कोई भी कंडीशन यूज़ करते हो, ठीक है, एक पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा सिंटैक्स क्या होता है. आफ्टर दैट आई विल टेल यू. इफ़ कोई भी स्टेटमेंट हमने दे दी है, कंडीशन यहाँ पे लगा लिया, इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे आपका कोलन लगता है, सेमी कॉलम नहीं लगता है, कोलन लगता है. बाकी लैंग्वेजेस में आपका इफ़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, बट पाइथन में वी यूज़ सेमी कॉलन. After that, after some spaces, we print the statement. Whatever statement you want to print, that we will print over here. And then else again colon, and then print the statement that you want to print. So this is the basic syntax of if and else that we use in Python. ओके, एक ही डिफरेंस है आपका. एक तो हम स्पेसेस देंगे जब कभी भी प्रिंट कराएंगे. सेकेंड इज यू हैव टू यूज़ कोलन ओवर हियर, दैट वी डजंट यूज़ इन अदर लैंग्वेजेस. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस आपका है, और ये एक सिंटेक्स है हमारा इफ़ एल्स को यूज़ करने का. वन बाय वन आई विल डिस्कस कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेंटेशन की बात करते हैं. ओके, अच्छा, जब कभी भी हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं तो जब भी आपने इफ़ दिया, आफ्टर इफ़ वी कैन जस्ट राइट ओवर हियर printf एंड हेलो. देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी स्पेसेस. ये हमारी अदर लैंग्वेजेस की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इफ़ के बाद यहाँ पे स्पेस देने का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता है. जहाँ पे भी आपने इफ़ लिया, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ योर स्टेटमेंट. बट इन पाइथन अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हैं, देन इट विल गिव एरर. ओके, द एरर विल बी इंडेंटेशन एरर. तो हमें क्या करना है, जब कभी भी हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं इफ़ की कंडीशन को, या कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही आपका क्या होता है, हमारा इंडेंटेशन यूज़ किया जाता है. लाइक इफ़ और एल्स हो गया और आपके लूप है, उसी के साथ आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब कभी भी हम स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं तो हमें स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के पहले क्या करना होगा, कुछ स्पेसेस आपको छोड़ने होंगे. बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, हमारा 4 का स्पेस होता है जिसको आप 1 टैब बोलते हो. एंड देन यू कैन राइट योर स्टेटमेंट. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंटेशन. दैट मीन्स कि यू हैव टू प्रिंट योर स्टेटमेंट आफ्टर अ सर्टन स्पेस. ये तो आपकी बात हुई हमारे इंडेंटेशन की, कि जहाँ पे भी आप कंडीशन दे रहे हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आप प्रिंट करा रहे हैं तो आफ्टर कंडीशन यू हैव टू लीव सर्टन स्पेसेस एंड देन प्रिंट योर स्टेटमेंट. वन मोर थिंग, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं. वी डजंट यूज़ कर्ली ब्रेसेस इन पाइथन. अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस में अगर मुझे इस कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो रही है तो हम क्या करना चाहते थे, मोर देन वन स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते थे तो हम उन स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देते थे. यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, सेम स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर आपके
स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। ओके, नाउ इफ़ द वैल्यू ऑफ x, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में पहले इंडेंटेशन को समझ लेते हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ x इज़ 5, इफ़ x ग्रेटर देन 0, x इज़ 5 greater than 0, the condition is true, the output will be hello I am good। मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपका सेम गैप होता है, दोनों स्टेटमेंट के पहले हम क्या करते हैं, अगर सेम स्पेस जो छोड़ रहे हैं वो आपका क्या करेगा, ये है कि दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, इसी कंडीशन के अंदर हमारे प्रिंट होंगे। तो ये एक ही साथ आपके क्या होंगे, दोनों स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी इंडेंटेशन की, कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे तो आफ्टर कंडीशन हम तुरंत ही आपका प्रिंट ऑफ नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट कराएंगे, यू हैव टू लीव सम स्पेसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंडेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अब आपके इफ़ और एल्स की बात करते हैं कि हमारा इफ़ और एल्स किस फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है या फिर कहाँ यूज़ होता है। अगर आपने पहले भी कोई लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो इफ़ और एल्स का क्या यूज़ होता है ये आपको पता होगा, कि जब भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं या मुझे कुछ कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है, लाइक कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू ओनली इन दैट केस दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट। अगर कोई भी कंडीशन आपने दी है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन ओनली दिस स्टेटमेंट शुड प्रिंट। लाइक अगर ऐसी कोई सिचुएशन है देन वी हैव टू यूज़ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे क्या करना है, इवन और ऑड वैल्यू प्रिंट करानी है, इवन और ऑड, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बाकी लैंग्वेजेस में भी हमारा इसी सेम पैटर्न पे सिखाया जाता है और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ हमारे पास क्या है, x इज़ 7, r इक्वल्स टू x mod 2। नाउ व्हाट इज़ मॉड्यूलस सिंबल? मॉड्यूलस सिंबल हमको क्या रिटर्न करता है, दिस रिटर्न रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल x, द वैल्यू ऑफ x इज़ 7, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 1 विल बी हियर। नाउ दिस 1 विल बी r वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। तो मॉड्यूलस सिंबल आपको क्या रिटर्न करता है, दिस रिमाइंडर। r के पास हमारा 1 है। नाउ आई एम चेकिंग द कंडीशन ओवर हियर विथ द हेल्प ऑफ if r equals to 0, you have to put colon here. If the value of r equals to 0, then after some space I am printing here value is even. If the x equals to 0, then the value is even. और वन मोर स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू प्रिंट, जिससे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। देन बाय एंड अगेन इफ़ x इक्वल्स टू 1, यू कैन गिव इट दिस इफ कंडीशन लाइक दिस। अगर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, डजेंट गिव एनी बैड इफेक्ट। देन printf value is odd. Okay, now what will be the output of this program? The value of x is 7, x मॉडुलस 2। अगर हम x को 2 से डिवाइड करेंगे तो r के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। देन द वैल्यू ऑफ r विल बी सॉरी, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, r, x को नहीं चेक करेंगे हम लोग, r को चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है उसी में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, r इक्वल्स टू 0, r के पास क्या है, 1 है। 1 इक्वल्स टू 0, द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है, देन दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिंट। ये यहाँ से क्या करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा विदाउट प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट। नाउ इफ r इक्वल्स टू 1, what the value, r is 1, equals to 1. now this condition is true. अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है देन which statement should print, value is odd. 7 is odd, बट ऑब्वियस है कि हमारी 7 क्या होती है, तो आपको पहले भी पता होगा कि 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज़ ऑड।
फाइन। नाउ वन मोर थिंग, अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इफ़ यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एल्स यूज़ करें और इफ़ यूज़ करें, इसमें डिफरेंस आपका क्या होगा? इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ एल्स ओवर हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ़, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इफ़? जब कभी भी हम यहाँ पे इफ़ यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले इसने इस कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन अगर फॉल्स हुई है देन ऑटोमेटिकली इट विल स्विच ओवर हियर। इसने इसको चेक किया। नाउ अब अगर हमारे पास वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ 7, इफ़ द वैल्यू ऑफ x विल बी 8। नाउ 8 मॉड्यूलस 2, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन ऑटोमेटिकली 2 4 जा 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, द रिमाइंडर विल बी 0। नाउ द वैल्यू ऑफ r विल बी 0, दिस कंडीशन विल ट्रू, बिकॉज अभी आपके पास r के पास क्या है, हमारा 0 है, तो 0 इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। अब ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो इसने स्टेटमेंट को क्या प्रिंट किया, अगर x की वैल्यू 8 है देन आउटपुट क्या होगा हमारे पास, वैल्यू इज़ इवन एंड बाय, दिस बोथ स्टेटमेंट विल प्रिंट। अच्छा, इसको तो इसने प्रिंट कर दिया, हमने यहाँ पे एल्स नहीं दिया, फिर से हमने कंडीशन को चेक किया है, ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, फिर से ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा। अभी आर के पास क्या है, 0 है, कंडीशन अब हमारी फॉल्स हो रही है तो ये इसको प्रिंट नहीं कराएगा, बट ये स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्योंकि आपने क्या दिया है यहाँ पे, इफ़ की कंडीशन लगाई है, जहाँ कहीं पे भी इफ़ की कंडीशन मिलेगी उस केस में वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्पेस, हमारा टाइम बचे, और वो अननेसेसरी अब इसको चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे पता चल गया कि वैल्यू हमारी क्या है, इवन है, तो यहाँ पे तो आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो स्टेटमेंट वैसे भी आपका नहीं प्रिंट होगा, तो ये एक अननेसेसरी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इफ़ की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, हम एल्स को यूज़ करते हैं। कभी भी आपने ये देखा होगा, इफ़ के साथ में हमारा क्या यूज़ होता है, हम हमेशा एल्स को यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स, अगेन you have to give colons after some spaces, printf value is odd. Okay, now what will be the effect of this? if की कंडीशन में आया, the value of r is 0, 0 equals to 0, condition is true, this statement will print, आफ्टर प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट अब ये एल्स पे स्विच करके नहीं आएगा, यहीं से क्या होगा, आपका प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब वो एल्स में कोई भी कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमारा सिस्टम काम कर रहा था वो नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पे इफ़ लगाएंगे तो वो फिर से उस स्टेटमेंट को चेक करने लगेगा। तो एल्स पे आएगा, सॉरी यहाँ पे प्रिंट करने के बाद उसने क्या किया, वहीं से वो वापस चला जाएगा। अगर 8 की जगह पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 इज़ अ ऑड नंबर, आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दिस कंडीशन विल फॉल्स। अब ये एल्स पे जंप करके जाएगा और वैल्यू इज़ ऑड को प्रिंट करेगा। मतलब अगर हमारी इफ़ की कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, इन दैट केस इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ एल्स इफ़ द कंडीशन ऑफ इफ़ इज़ ट्रू। जो भी कंडीशन आपने दिया है अगर वो ट्रू हो रही है देन वट एवर द स्टेटमेंट यू हैव गिवन ओवर हियर दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है जो इफ़ और एल्स में काम करता है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है, जो भी आपने कंडीशन चेक कराई है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट वट एवर यू हैव गिवन इन दिस इफ़ कोलन, तो ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इट ऑटोमेटिकली स्विच ओवर एल्स पोर्शन। ठीक है, ये तो आपका इफ़ और एल्स की बात हुई। इसी के साथ में हमारा क्या यूज़ होता है, ELIF। ओके, ELIF आपका यूज़ किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं कि हमारा ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ELIF आपका है ये जैसे हमने नेस्टेड इफ़ एल्स पढ़ा है, ये आपका नेस्टेड इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट ही है जो हमारा पाइथन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गिविंग x इक्वल्स टू 4, द वैल्यू ऑफ x इज़ 4, इफ़ x इक्वल्स टू 1 then it should print 1. Okay, ELIF x equals to 2 then printf 2.
again EL IF x equals to 3, then printf 3। आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। एल्स printf wrong input, wrong input, okay। now the value of x is 4। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे x के पास क्या है, 4 है। x इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, स्टेटमेंट विल नॉट प्रिंट। ये क्या होगा, यहाँ पे स्विच करके आ जाएगा। एल्स इफ अगेन इट विल चेक द कंडीशन, x इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ x इज 4, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ इट विल स्विच ओवर हियर, x इक्वल्स टू 3, the value of x is 4, this condition is also false, it will not print this statement and it will switch over here। else printf wrong input, that means कि हमने अगर कहीं पे भी कंपेयर कराया तो x की वैल्यू कहीं पे हमको 4 नहीं मिली है, तो जो else वाले पोर्शन में आपने स्टेटमेंट प्रिंट कराया था only that statement will print। now if I am change the value of x 4 to 2, I am changing the value of x with 2। x की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, x is 2, this condition is false। तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्विच करके आएगा, अगेन x इक्वल्स टू 2, now the value of x is 2, this condition is true, the output will be 2 in case of when the value of x is 2। मतलब जैसे आपका नेस्टेड इफ एल्स काम करता था जब भी हमारे पास क्या है, मोर देन 1 कंडीशन है चेक करने के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वी वांट टू प्रिंट द स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, एल्स इफ़ का यूज़ करना है। ये एल्स इफ है जिसको ELIF करके आपके पाइथन में दिया हुआ है। ये नेस्टेड इफ एल्स की जैसे ही आपका काम करता है, जहाँ पे मोर देन 1 कंडीशन आप एक साथ चेक कर सकते हैं। तो ये यूज़ आपका क्या है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग यूज़ करते थे वैसे ही आपके पाइथन में भी हमारा इफ़ और एल्स यूज़ किया जाता है विथ प्रॉपर इंडेंटेशन, दैट मीन्स कि विथ प्रॉपर स्पेसेस, ओके। आफ्टर दिस इफ एल्स टॉपिक, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट loop, how we use loop in Python।